अस्सलाम वालेकुम से चैनल पर एक बार फिर खुशामदीद। आज की वीडियो मैं अपने तजर्बे अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर बना रही हूँ और ये कोई एक या दो दिन की बात नहीं है, ये कोई अला दिन का चिराग नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट जरूर देता है और आपकी आंखों का जो विजन है, जो बिनाई है, वो जरूर इम्प्रूव होती है। और इसका जो सबूत है, ये मेरे पास मेरी आंखों के चेकअप के कार्ड है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुख्तसर से मैं आपको बताती हूँ कि आंखों की जो साख्त है, इसके ये जो लेंस काम करता है, इसके पीछे मसल्स होते हैं जिनको सेलरी मसल्स कहते हैं। ये मसल बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। मैं आपको बहुत आसान साइंस की लैंग्वेज में नहीं बता रही, बहुत आसान जुबान में, क्योंकि आम तहम सादा लोग हैं जो कि वीडियो को देखते हैं, इसको सुनते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, मेरी हौसला अफजाई करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनको समझाने के लिए इंतहाई आसान जुबान में आसान अल्फाज के साथ उनको बताया जाए। तो ये जो सेलरी मसल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये आंखों के लेंस को, ये दो काम करते हैं। एक तो ये आपकी आंखों के अंदर एक्वेस फ्लूइड होता है, आप यूं कह लें आंखों का पानी होता है, जिसको ये देखते हैं, पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा ये क्या करते हैं कि आपकी जो लेंस है, आप जब किसी चीज की तरफ फोकस करते हैं तो ये उसको एडजस्ट करता है, आपके लेंस को। कितने महंगे महंगे इस काम के लिए दुनिया ने कैमरे निकाले हैं, जहां पे वो जूम करने के लिए और वो सब कुछ करने के लिए आप उसको एडजस्ट करने के लिए इसको घुमाते हैं और उसके बाद उसकी तस्वीर लेते हैं। लेकिन कुदरत ने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ये लेंस इस काम के लिए कि आपके जो एंगल हैं उनको सेट करने के लिए, ये जो पीछे मसल है, ये बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन इनका काम उस वक्त कमजोर हो जाता है जब हम अपनी आंखों को बहुत ज्यादा दूर तक फोकस नहीं करते और हर वक्त किसी ना किसी करीब की चीज को ज्यादा फोकस करते हैं। मिसाल के तौर पे कि हम लैपटॉप जो है वो बहुत अपने करीब रखते हैं, फासले में रखने की बजाय। इसी तरह हम हर वक्त मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और आंखों के बिल्कुल करीब कर लेते हैं। और इस तरह की कई चीजें हैं जिनको आप आंखों के करीब करके देखते हैं या पढ़ते हैं। तो ये चीजें आपकी आंखों के ना सिर्फ ये कि फोकस को, लेंस को खराब करती हैं, बल्कि जो सेलरी मसल है उसके फंक्शन को भी खराब करती हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि कुछ रूल्स को फॉलो किया जाए। और आप यकीन करें कि ये वाले रूल जब मैंने फॉलो किए हैं तो मैंने अपनी नजर 4.50 यानी 4.5 से कम करके 3.25 पर लेकर आई हूँ। और ये इसके सबूत हैं, ये इसके कार्ड हैं। अच्छा, जो पहला कार्ड होगा वो जाहिर है, क्योंकि मैं मेरा जो सारा ब्रॉटअप है वो सऊदी अरब का है, तो वहां पे वाले साहब ने जब मेरा चेकअप करवाया होगा तो बाबा के पास वो कार्ड होगा। अब तो पता नहीं वो कार्ड कहाँ पर होगा, इसलिए आपको स्टार्ट का कार्ड तो नहीं दिखा सकूंगी। लेकिन इसके बाद आप ये कार्ड अगर देखें तो ग्रेजुअली इस कार्ड के अंदर अगर आप चेक करते जाएं तो ग्रेजुअली जो मेरी नजर है वो ये देखें, अब ये लेटेस्ट है 3.25, तो ये ग्रेजुअली जो है ये कम हो रही है, 0.25 करके ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये यहां तक पहुंची है। ये कैसे हुआ, क्या वाकई ये मुमकिन है, इसके सबूत तो मैंने आपको दिखा दिया है। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है और ये कैसे हुआ, इसके कुछ स्टेप हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं और जो कि मैंने हमेशा फॉलो किए हैं। इसका सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने अपने फोकस यानी अपने एंगल, अपने लेंस से हमेशा करीब और दूर दोनों के काम लेने हैं। मैं क्या करती हूं कि सुबह के वक्त अगर मैं वॉक पे जाऊं तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए मेरी कोशिश होती है कि मैं बाहर दूर आसमान पे चिड़ियों को, बादलों को, जितनी दूर तक नजर जा सकती है अपनी नजर लेके जाऊं, अपनी आंखों को घुमाऊं, हर तरफ देखूं। और ये काम मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐनक उतार के, बगैर ऐनक के करूं, ताकि जो मेरे लेंस हैं वो सिर्फ करीब को फोकस ना करें, वो दूर को भी फोकस करें। और आप यकीन करें कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली मुझे एहसास होने लगा कि मेरा जो फोकस है वो पहले से ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। फिर इसके बाद जो दूसरी प्रैक्टिस मैंने की वो क्या की कि हमेशा जो कॉन्टेक्ट लेंसेज मैं इस्तेमाल करती हूँ उनको, एक तो ये कि आपने हमेशा उनकी केयर करनी है, उनका बार बार पानी चेंज करना है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं जिसको वो साफ करते हैं। और वो पानी चेंज करने के साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि रात को सोने से पहले अपने लेंसेज जो हैं
वो लेंस किट में रख के उनको उतार के फिर सोना है। आंखों को रिलैक्स करना सीखें, उसको आराम देना सीखें। तीसरी चीज जो है वो क्या है कि 20-20-20 रूल को मैं ज्यादातर फॉलो करती हूँ। और वो रूल क्या है कि 20 मिनट आप कोई भी काम जो कर रहे हैं, चाहे आप लैपटॉप पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी हैं, 20 मिनट के बाद आपने 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर जो है वो देखना है। आप इस रूल को भूल भी जाएं तो आपको जब भी याद आए, जरूरी नहीं है कि 20 मिनट के बाद, लेकिन अगर आपको घंटे बाद भी याद आता है, 2 घंटे बाद, दिन में 2 बार याद आता है, आप इस रूल को जरूर फॉलो करें और अपने लेंस को आदत दिलाएं कि उसने दूर तक किसी चीज को फोकस करना है और किसी चीज को देखना है। 3 रूल तो ये हो गए। अब हम चौथे रूल के ऊपर आते हैं। चौथा जो रूल है वो है आंखों की एक्सरसाइज। आंखों की एक्सरसाइज इतने बेस्ट रिजल्ट लेकर आती है। जिस तरह आपने जब वेट लॉस करना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक्सरसाइज आपको एंटी एजिंग से बचाती है, आपके जिस्म को इसके अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड आ जाता है, जो पानी भर जाता है, उसको निकालती है। एक्सरसाइज आपके जहां बहुत सारे बेनिफिट्स रखती है, इसी तरह जिस्मानी वर्जिश के साथ साथ आंखों की वर्जिश आंखों को ताकत देती है, तवानाई देती है, उसकी बीनाई को तेज करती है। अब ये कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, इसके ऊपर पूरी वीडियो जो है मैं उसका लिंक आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां से देखें कि वो कौन सी एक्सरसाइजेज हैं। जरूरी नहीं है कि वो 7 की 7 आप फॉलो करें, आप 3 कर लें, आप 4 कर लें। जहां अपने वक्त अपनी जगह पे आप मौजूद हैं, अपने कंफर्ट जोन के अंदर, उसको जरूर फॉलो करें। एक्सरसाइज के बाद जो अगली चीज है, जो अगला रूल है, वो ये है कि आपने अपनी आंखों को सुकून देना है। और आंखों को सुकून देने का 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप अपने फ्रिज में जो आंखों के रेस्ट पैड्स आते हैं, वो उनको ठंडा करके, आइस पैड्स होते हैं वो बेसिकली, आप उनको ठंडा करके आंखों के ऊपर, आइस ग्लासेस होती हैं, ग्लासेस की शक्ल के होते हैं, आप उसको अपनी आंखों के ऊपर लगाएं और थोड़ी देर के लिए सुकून से लेट जाएं। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपनी हथेलियों को ऑफिस में रगड़ें और रगड़ने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से ढांप लें, लेकिन आपने इसको प्रेशर नहीं देना, दबाना नहीं है, बस हल्का सा आपने अपनी आंखों को ढांपना है और कम से कम 10, 20 या 30 तक गिने और उसके बाद अपने हाथों को वहां से हटा लें। तो ये आंखों को रेस्ट देना जो है ये बहुत जरूरी होता है। जिस तरह आपका जिस्म रेस्ट मांगता है, बिल्कुल इसी तरह आपकी आंखें भी सुकून मांगती हैं। और सबसे आखिरी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स, जो कि आपकी आंखों, आपकी बीनाई को तेज करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपकी आंखों में मोतिया उतर रहा है तो उसको रोकते हैं, अगर आपकी आईसाइट वीक हो रही है तो उसमें हेल्प करते हैं। बेसिकली ये सप्लीमेंट्स फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। अगर आप डाइट के जरिए इनको पूरा नहीं कर पाते तो आप इनको सप्लीमेंट्स के जरिए भी ले सकते हैं। अब ये कौन से सप्लीमेंट्स हैं, इसके लिए मेरी एक और वीडियो डिटेल में आएगी और उसके अंदर मैं बताऊंगी कि अगर आपको मोतिया है तो कौन से सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं, अगर आपकी आई साइड वीक है तो कौन से करने हैं, और अगर आपको ग्लूकोमा हो रहा है तो उसके लिए आपने कौन से सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं है लेकिन आप ये चाहते हैं कि आपकी आंखें ताकतवर बनी रहें, आपकी बीनाई बेहतर रहे और बढ़ती उम्र के साथ साथ आपकी जो आंखें हैं उनकी जो वर्किंग फंक्शन है वो मुतासिर ना हो, उसके लिए कौन से सप्लीमेंट हैं ये भी उसी वीडियो में तफसील से बताऊंगी। नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर से हाजिर होती हूँ। ये जो वीक है ये हमारा ऑलमोस्ट आंखों के ऊपर चलेगा और आपको इस हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स खुला होता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर अपनी राय से आगाह करें। मिन्नत मकसूद इज साइनिंग ऑफ, सी यू।